हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इथेरियम ट्रेड के ब्रेकडाउन के बारे में, जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा एनालिसिस। इस ट्रेड के पीछे मेरा क्या लॉजिक था। तो कल रात 6:30 बजे मैंने वैसे इवनिंग में ही ट्रेड का प्लान कर लिया था, बट 11:30 बजे मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली। और मैंने जैसे ही ट्रेड में एंट्री ली, मैंने सिस्टम बंद करके मैं सो गया था। और जैसे ही 6 बजे मैं उठा तो मेरे ट्रेड का जो है टीपी हिट हो चुका था। वैसे 1:3 का रिस्क रिवार्ड था, बट ये जो ट्रेड है हमारे 30 ट्रेड्स नो एक्सक्यूजेस का सेकंड ट्रेड था। तो मैंने 1:2.5 के आसपास ये ट्रेड को कट कर दिया था। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो आप भी इस ट्रेड से कुछ सीख सकते हो और आपके ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और हमारा फर्स्ट ट्रेड जो था वो जीबीपी जेपीवाई में मैंने 24 को लिया था। और 24 के बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया है 4 जैन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 डेज बाद मैंने सेकंड ट्रेड प्लेस किया है। तो इतना पेशेंस या आपको इतना वेट करना पड़ता है कि आपका सेटअप बने। और विदाउट किसी आप फोर्स ट्रेड्स, या अगर सेटअप नहीं है तो भी अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, तो इतना कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना चाहिए। जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। तो चलिए, मैं आपको इथेरियम के चार्ट पे ले चलता हूँ। ओके गाइस, तो हम अभी आ गए चार्ट पे। तो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा एनालिसिस और मेरा जो माइंडसेट था ये ट्रेड लेते हुए। ठीक है। तो ये इथेरियम का चार्ट। तो इस पे आप पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि मार्केट जो है काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। अभी मैं आपको जस्ट पूरे मतलब चार्ट ट्रेडिंग का ही ब्रेकआउट दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकडाउन। क्योंकि यहाँ से अगर आपने सीख लिया कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आप छोटे मोटे ट्रेड जो होता है 1:2 3 तक आराम से ले सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 1 आवरली टाइम फ्रेम या 15 मिनट, जो भी 5 मिनट पे भी कुछ लोग करते हैं ट्रेड, बट मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब 5 मिनट पे। तो 15 मिनट या 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ही मेरी एंट्रीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम में एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दो कि मार्केट जो है यहाँ तक फॉल किया 2744। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था यहाँ पे। देन एक स्ट्रेट सेल फॉल हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट फॉल हुआ। देन अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे काफी टाइम तक मार्केट रेंज में था। ये 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Okay, तो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक स्ट्रक्चर में था। अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं एक जोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम किया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ओके। तो मार्केट ने क्या किया था, चार चार आवर की जो टाइम फ्रेम है वो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, जो रेजिस्टेंस था वो। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये जो जोन ब्रेक किया, मार्केट एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, जो कि आप देख सकते हो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है वो है लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई जो है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे, तो अगर ये स्ट्रक्चर अभी अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। बट मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली और यहाँ से ऊपर ही क्यों गया। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम ये है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये जोन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखिए, जो है 1 आवर की टाइम फ्रेम है, मार्केट ने यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग करी थी। और एक विक बना के जो भी सेलर्स थे, आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब फ्रेश जो भी होंगे बाय करने वाले को यहाँ पे मार्केट ने बाहर निकाल दिया था। ठीक है। तो ये स्पाइक में सभी बाहर हो गए, देन मार्केट ने एक अप मूव दिया अगेन। ओके। तो ये अप मूव देने के बाद
मार्केट ने एक यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की ट्राई किया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे ऊपर स्लोली स्लोली जा रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बन भी जाती तो ये बड़ी जो कैंडल है, बिग कैंडल, ये बनने ही वाली थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो सेलर्स को अभी ट्रैप कर रहा था, क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया वो अभी यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। देन जैसे मैंने कहाँ पे देखा था मार्केट को, यहाँ पे आया। देन जैसे ये जोन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। देन स्लोली स्लोली रिटेस्ट करने के लिए आया, और ये जो रेजिस्टेंस था वो हमारा बन गया था सपोर्ट। तो सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट लेने को आया। लेकिन पहली जो बुलिश कैंडल थी वो हमें यहाँ पे मिली, क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी मार्केट को, अभी मैंने मेरे जो वीडियो थी उस पे पहले ही शेयर किया था कि मार्केट में तो इस तरीके से मूव मिला है आपको, ये देख सकते हो जिस तरह से कैंडल फटी है। तो मैंने ये बोला था कि इस तरीके का मूव यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का सबसे पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एंड उसके लिए क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल काफी जरूरी होती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आता है, देन मतलब वो ऊपर जाने के लिए नीचे आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है वो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बनी थी। ठीक है, तो ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, देन रिटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ आया। तो ये जो दूसरी कैंडल थी, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो ये 1:3 का ट्रेड था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया था 280 या 290 को कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एनालिसिस था, जो कि काफी इजी एनालिसिस है। और वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि एनालिसिस जो होता है या स्ट्रैटेजी होती है वो मैटर नहीं करती है, आपका पेशेंस या डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर ये ट्रेड में मेरा लॉस हो जाता तो अभी जो नेक्स्ट ट्रेड होगा उसके बारे में हमें सोचना है। तो रिवेंज ट्रेड या फोमो वगैरह वो इमोशंस ट्रेडिंग में कभी भी नहीं आने देना है। तो ये हमारा ट्रेड 2 था जो हम ट्रेड कर रहे थे। तो अभी मैं ये एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो विनिंग ट्रेड हमारे हो गए अभी दो। पहला हमने जीबीपी जेपीवाई में लिया था 10 दिन पहले, और 10 दिन के बाद मैंने ये ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे आप मेरा पेशेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो अभी हमारे दो ट्रेड हो गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला ट्रेड अभी कहाँ पे बनता है। तो जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, मैं लाइव स्ट्रीम या फिर रिकॉर्डेड वर्जन उसका शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।